जय हिंद दोस्तों। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो हमारे एक सब्सक्राइबर का जो सवाल था उस पर बेस्ड है। जैसा कि उन्होंने हमसे सवाल पूछा कि भाई हमने अमेज़ॉन पे जो है लिस्टिंग कर दी और हमारे पास ऑर्डर आना शुरू हो गए और कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारा बहुत तेज़ी से बिक रहा है और सपोज़ हमारे पास उसके 10 ही आर्टिकल हैं और 10 के 10 बिक गए। उसके बाद हम क्या करेंगे? अगर हमारा वही आर्टिकल फिर से होलसेलर ना दे पाया तो क्या हमें वो लिस्टिंग डिलीट करनी पड़ेगी या इसका क्या ऑप्शन है? तो सबसे पहले स्पेशल जो बात है वो मैं समझा दूं आपको, क्योंकि आज मेरे साथ भी हुआ है वो कि आपने अगर कोई प्रोडक्ट लिस्ट किया है अमेज़ोन पे या फ्लिपकार्ट पे या मीशो पे, सभी का कॉमन होता है, तो जितनी क्वांटिटी आपके पास है बस वही आप मेंशन करिए। अगर आपके पास कोई नेकलेस 3 पीस आए हैं तो क्वांटिटी वाले ऑप्शन में जाके आपको 3 ही मेंशन करना है। इससे होगा क्या कि जैसे ही 3 ऑर्डर हो जाएंगे कस्टमर को वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली अनअवेलेबल दिखाने लगेगा। लेकिन अगर आपने वो प्रोडक्ट गलती से ज़्यादा लिख दिए और कस्टमर ने आपको ऑर्डर कर दिया, फिर आप क्या करोगे? आपके पास तो वो प्रोडक्ट है नहीं, तो आप उसका वेट करोगे आने का या कस्टमर का वो ऑर्डर आप कैंसिल करोगे। लेकिन बार बार अगर ये काम आप करोगे ना तो इससे क्या होगा, एक निगेटिव इम्पैक्ट जाता है आपके अकाउंट पे और आपकी जो अप्रोच है, जो आपकी ग्रोथ है, वो अमेज़ॉन का एल्गोरिथम अपने आप डाउन कर देता है। मतलब आपकी सेल अपने आप कम हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका स्पेशल ध्यान देना चाहिए कि भाई जो चीज़ है हमारे पास हमें क्वांटिटी के हिसाब से वही लिस्टिंग करनी है। और दूसरा, आज की वीडियो में हम यही अभी आपको दिखाएंगे लाइव प्रैक्टिकल कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे साथ भी यही केस हुआ कि मेरा एक जो रनिंग प्रोडक्ट था, तो हमारा जो ये रनिंग प्रोडक्ट था डबल लेयर वाला ये नेकलेस, ये हो गया था शॉर्ट। और हमारे साथ दिक्कत पता है क्या है कि हमारा ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। तो हुआ क्या था कि हमने इन्वेंट्री डाली थी जो वो उसके हिसाब से हमारे पास प्रोडक्ट थे, लेकिन हुआ क्या कि शोरूम पे उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई और शोरूम पे ही हमने उसको उठा के बेच डाला। मतलब जो ऑनलाइन हमारे पास स्टॉक रखा था, हमने सोचा चलो अभी तो इतनी जल्दी ऑर्डर नहीं आएगा, इसको उठा के हम बेच देते शोरूम पे, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी। अब हुआ कि बैक टू बैक उसका ऑर्डर हमारे पास आ गया। लिस्टिंग में दिखा रहा था कि अवेलेबल है, लेकिन एक्चुअल में वो हमारे पास अवेलेबल नहीं था। तो 2 बार कस्टमर ने ऑर्डर किया, दोनों पर वो कैंसिल हो गया। तो इसके एवज में अमेज़ॉन ने क्या किया कि हमें एक वार्निंग मेल भेज के हमारी उस लिस्टिंग को डीएक्टिवेट कर दिया। वो क्या होता है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और इस केस में आपको क्या करना है वो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो अमेज़ॉन का जो वार्निंग मेल है वो कुछ इस तरह से आता है अपने पास कि डियर सेलर। तो हिंदी में बता दूं कि इन्होंने ये बोला कि भाई आपके पास ऑर्डर आया और आप उसको फुलफिल नहीं कर पाए और कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है पुअर हो गया, इसीलिए टेम्परेली हमारी ये लिस्टिंग डिलीट कर रहे हैं। तो इसमें तो क्या होता है क्या वो हम आपको बता दें। तो आप देख लो ये जो हमारी लिस्टिंग थी वो इनएक्टिवेट है, यहाँ देख रहे हैं ना आप, इनएक्टिवेट। तो यही हमारा डबल लेयर प्रोडक्ट है। अब इसमें हम क्या करना है, तो इसमें देखिए होता क्या है ना, अगर जब कस्टमर इसको हमारा देख रहा होगा तो जैसे कि ये प्रोडक्ट हमारा है तो कस्टमर को यहाँ दिखा रहा होगा करंटली अनअवेलेबल, जबकि अब हमारे पास है और यहाँ पे अनेबल। तो ये जो है ना अमेज़ॉन इसको इनएक्टिव कर देता है। अब हमें एक्टिवेट कैसे करना है वो देखिए आप। तो जैसे कि हमने दिखाया था आपको ये इनएक्टिवेट है, तो यहाँ से हम जाएंगे अब एडिट के ऑप्शन में। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके हमें इधर आना है और यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये एडिट लिस्टिंग वाले ऑप्शन में जाना है हमें। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे वो आप समझ लो। तो जब ये पेज खुल जाए तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट डिटेल, इमेजेस, वेरिएशन, ऑफर। तो ऑफर वाले में देखिए क्वांटिटी 0 है, तो बस यहाँ से हमें क्या करना है फिर से अपडेट करना है। जैसे कि हमारे पास 2 पीस आ चुके हैं तो हम इसको 2 की लिस्टिंग अपडेट कर देंगे यहाँ से, और इसको बाहर नीचे ला के हमें से वो सेव एंड फिनिश कर देना है और इसके बाद ये हमारी अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये सेव एंड फिनिश वाला है, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। तो ये देखिए ये सेव एंड फिनिश, थोड़ा सा टाइम लेगा। थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर चेंजेस, इफ़ अप्रूव्ड चेंजेस विल बी रिफ्लेक्टेड विद इन 24 आवर्स। तो नॉर्मली 24 आवर्स नहीं लेता है ये, हो सकता है अभी आधे घंटे में ही मुझे मेल आ जाए कि हमारी लिस्टिंग एक्टिवेट हो चुकी है। तो इस तरह से आप लिस्टिंग को एक्टिवेट कर सकते हो फिर से। तो जब ये लिस्टिंग अपडेट हो जाए इसी तरह का एक हमारे पास मेल आ जाए। जब 10 जुलाई का भी एक मेल आया। तो इस तरह से क्या है ना अमेज़ॉन हमें अपडेट भी करता रहता है, ख़ासकर अपकमिंग हॉलीडेज़ जब होंगे तो उस समय जो है क्या होगा कि तो इस तरह से ये हमको एक बीच बीच में जो है हमें मेल भी करते रहते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ जो जो दिन छुट्टी होगी उस दिन जो है हमारे पास डिलीवरी बॉय नहीं आएगा जो कि हमसे ऑर्डर पिक कर सके। तो इसका हमें ध्यान रखना होगा किस दिन हमें ऑर्डर देना है, किस दिन हमें नहीं देना है।
चलिए अब बात करते हो भाई साहब की, जिन्होंने एक सवाल पूछा था कि अगर हमारा प्रोडक्ट ख़त्म हो जाए और होल सेलर के पास हमें फिर से वो प्रोडक्ट ना मिले और कस्टमर के ऑर्डर आ जाएंगे तो हमारे साथ ये दिक्कत होगी, तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में। तो एक एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ, जैसे कि है वुमेन रिंग। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो कस्टमर को दिखाएगा इस तरह से कि हमारे पास काफ़ी प्रोडक्ट अभी हैं, इसलिए एक्टिवेट दिखाएगा हमें, और 5 प्रोडक्ट हमारे पास कस्टमर को दिखाएगा। लेकिन अगर हमारे पास नहीं होगा तब हम क्या करेंगे, उस केस में हमें ये क्या करना है वो आप समझ लो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे हमें इसको मैनेज करना है। तो इसमें क्या करना है, सिंपल सा आपको मैनेज इन्वेंट्री में जहाँ से हम थे फिर से स्क्रॉल करके ये 3 डॉट बना हुआ है ना, 3 डॉट, इस पर क्लिक करके बस ये क्लोज लिस्टिंग वाला ऑप्शन दबा देना है। तो ये देखिए ये खुद ही बता देगा कि आपके साथ क्या क्या होगा। तो इस लिस्टिंग में जो भी ऑफ़र होंगे वो सब बंद हो जाएंगे और कस्टमर को ये आइटम भी उसी तरह दिखेगा कि अनअवेलेबल, करेंटली अनअवेलेबल। लेकिन इसको हम कभी भी रीएक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे ही हमारे पास प्रोडक्ट आता है तो हम इसको फिर से रीएक्टिवेट कर देंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अब हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं तो हम इस लिस्टिंग को क्या करेंगे। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है ना 3 डॉट वाला, उसमें जो है डिलीट का भी ऑप्शन आता है, डिलीट लिस्टिंग। तो डिलीट लिस्टिंग ना करके मेरा जो सजेशन है वो यही है कि एडिट लिस्टिंग में जाके पूरे फीचर आप चेंज कर दीजिए, फ़ोटोज़ चेंज कर दीजिए, पूरी लिस्टिंग उठा के ही चेंज कर दीजिए। इससे क्या होगा ना, आपकी अकाउंट की हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। अगर आप बार बार लिस्टिंग डिलीट करोगे ना तो इससे एक निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा आपकी अकाउंट पे, और आपकी जो अप्रोच है कस्टमर तक वो अपने आप लो कर देगा अमेज़ॉन। तो इसका थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए खुश रहिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।